हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। तो आज है हरेला पर्व, तो आप सभी लोगों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे मंदिर में है माँ शाकंभरी के मंदिर में पूजा। और आज के दिन लोग अपने जो देवी देवता होते हैं तो उनको जो नए गेहूँ थे तो उनको भी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, यानी कि रोट हलवा पूरी चढ़ाते हैं। तो आज हमने भी पूरी पकौड़ी बना के मंदिर में पहुंचा दिया है और घर के देवी देवताओं को भी पूज दिया है। तो सुबह से तो बहुत व्यस्त थे, तो ब्लॉग की शुरुआत भी 10 बजे से हो रही है। और अब चलते हैं मंदिर में, तो अब मिलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, मंदिर में भी मैं पहुंच गई हूं। तो आज है हमारी माँ शाकंभरी के मंदिर में पूजा। और आज से हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास शुरू हो जाता है। तो आज है त्योहार हरेला पर्व। यहाँ पे परिवार वाले आ रखे हैं पूजा में बैठने के लिए। तो जो घर में रहते हैं वो परिवार वाले पहुँच गए हैं, ये देख सकते हैं। ये है हमारा मंदिर। तो आप सभी लोगों पे माँ शाकंभरी पंडित जी आ रखे दोस्तों, पूजा भी समापन हो गई है। 1-2 घंटे की पूजा समापन हो गई है और अब हो रही है आरती। तो मैं मेहंदी भी लगा रही हूँ आज माँ के मंदिर में। वैसे भी आज श्रावण मास आज से शुरू हो गया है। तो यहाँ माता जी के उसमें श्रृंगार का सामान था, तो उसमें मेहंदी थी। तो मैंने कहा कि ये लड़कियां है तो ये थोड़ी मेहंदी लगा देगी। तो अभी आरती हो रही है, अभी आधा हाथ पे लगा रखा है, तो इसके बाद पूरे हाथ पे लगाएंगे। तो ये रही मेहंदी, तो ये देखो। और वीडियो कैमरे वाली मेहंदी, तो जिस किसी को भी अगर मेहंदी लगाने के लिए संपर्क करना है तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है ये मेहंदी सूख गई है ना, इसलिए ये अच्छी नहीं लग रही है, ये सूख गई है। तो ये देख सकते हो सभी लोग यहाँ पे आरती में आ रखे हैं। देवर जी भी यहाँ पंडित जी बन रखे हैं धोती लगा के। तो ये देख सकते हो सारे हमारे परिवार के तेज हो रही है। तो थोड़ी देर करेंगे कीर्तन, उसके बाद लंच वगैरह भी बनाना है। और घास भी नहीं है यार, हम पहले को तो घास भी जरूरी है, गाय भैंसों को घास भी चाहिए। तो थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तो आज खाना देर से ही खाएंगे। तो ये देख सकते हो नज़ारा यहाँ से हमारे गाँव का। दोस्तों, पूजा भी समापन हो गई है, तो पंडित जी घर चले गए हैं। तो अभी कीर्तन मंडली आ रखी है हमारे यहाँ पे। अब थोड़े संक्रांति है, यानी कि श्रावण मास लग गया, तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ी कीर्तन करेंगे, तो थोड़ी देर बाद घर भी जाना है। आज हमने लंच भी नहीं बनाया, सुबह से अभी व्रत है। पूरी पकौड़ी बना रखी थी और अभी कुछ नहीं खाया, तो टाइम खाया 1:30 बज गया। ये देख सकते हो एक आ रहे हैं मंडली। ये रही हमारी माँ भगवती। तो मैं थोड़ी देर कीर्तन के बाद मेरे घर जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो अभी आ रहे हैं, तो वो खाना बना के आ गए और हम सुबह से यही हैं। तो जय हो माँ भगवती की कृपा दृष्टि बनाए रखना। आजकल इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, इधर हरा भरा हो रखा है पूरी तरह। तो हरेला पर्व इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आजकल हमारी जो धरती है वो हरी भरी हो रखी है। तो ये देख सकते हो हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो हमेशा हमारे यहाँ तो हरेला ही हरेला है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। बांस, बुरांस, काफल, सभी पेड़ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हम तो ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ बहुत बड़ा जंगल भी है। तो हम तो ऑलरेडी हमेशा पेड़ को लगाते ही रहते हैं। तो ये देख सकते हो, इसे कहते हैं हरेला पर्व। तो हमारे यहाँ तो हरेला पर्व हमेशा होता ही है, क्योंकि हम तो हमेशा जंगल जाते हैं, वहाँ से घास नियार भी लाते हैं, लेकिन पेड़ भी हमेशा लगाते रहते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा नज़ारा। यहाँ से तो जंगल हमारा कम दिखाई देता है, लेकिन जो जंगल है तो वो हमारा शायद 5-6 किलोमीटर तक हमारे गांव वालों का जंगल है। तो ये देख सकते हो आजकल हरियाली हो रखी है। तो ये खेत अब वैसे भी लोगों ने दान कर रखे थे मंदिर के लिए, तो ये वैसे भी बन जाते हैं, तो इनमें घास काटते हैं। तो दोस्तों, अब जा रही हूँ मैं घर कीर्तन से। तो कीर्तन तो अभी भी हो रहा है, तो हम सुबह से आ रखे हैं यहाँ।
तो थोड़ी लंच बनाना है, तो मैं जा रही हूँ घर। तो ये रही सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से भी मैं नीचे आ गई हूँ। तो हम कुछ तो जा रहे हैं जो सुबह से हैं यहाँ, और कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है। कोई अभी आ रहा है खाना बना के, तो वो कीर्तन करेंगे। तो हम तो सुबह से यही हैं। तो अब चलते हैं घर और बनाते हैं खाना। तो मंदिर से घर आने के बाद मैंने लंच बनाया, और लंच करके थोड़ा देर आराम किया, और उसके बाद गाय भैंसों को बाहर निकाल के फिर मैं आ गई हूँ घास के लिए अपने खेतों में। तो ये रहे हमारे खेत, ये धान के खेत हैं, हरे भरे हो रखे हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये हैं हमारे धान के खेत। तो आज मैं इन धान के खेतों में आ रखी हूँ घास के लिए। तो आजकल धान बहुत अच्छा हो रखा है, ये देखो हरा भरा हो रखा है पूरा खेत। और यहाँ पे हमारे 3 खेत हैं। तो ये एक ये ऊपर वाला है, एक ये ऊपर वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये नीचे वाला है खेत। तो ये देखो बहुत अच्छी फसल हो रखी है। अगर सूं रखेगा तो बहुत अच्छे धान हो रखी है, अगर तोड़ देगा तो कुछ नहीं मिलता है, बीज के लिए भी नहीं। तो आजकल देखो जो अपनी मेहनत थी तो कितनी अच्छी हो रखी है, मेहनत रंग लाएगी। तो देख सकते हो आप लोग हमारे खेतों का नज़ारा, खूब सुंदर नज़ारा आ रहा है इन खेतों का। और बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं आजकल हम धान के खेतों में। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जो मौ होता है महर का पेड़, तो उसको भी लगाते हैं पेड़ में, उसकी एक टहनी लगाते हैं। तो ये ला रखा है मैंने, ये महर हिंदी में बोलते हैं शायद इसको, महर का पेड़। तो ये देख सकते हो इसकी एक टहनी है, और एक ये कुंजू जो हमारी गढ़वाली में होता है, ये है कुंजू। तो इस दोनों को ऐसे रोपूंगी मैं। और वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है अभी मेरे साथ, तो मैं आ रखी हूँ अकेली। तो इनको लगाऊंगी मैं। दोस्तों घास से भी मैं घर आ गई हूँ, और सनसेट भी हो गया है। हमारे गांव से सनसेट क्या रात पड़ने वाली है। तो लोग तो गौशाले से घर चले गए हैं। तो अभी मौसम थोड़ा बहुत पैक हो गया है, और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि क्या ही बोलना। तो ये देखो उधर साइड को तो पूरे बादल लग गए हैं। तो अभी मेरे गाय भैंस बाहरी में हैं, तो अब मैं इनको अंदर बांधूंगी। तो ये रहा मेरा ये कुंज, और ये महल का पेड़ वो टहनी। तो मैं इसको गोबर में लगाऊंगी। ये देखो इस पे ये महर भी लगे हैं। तो ये रहा मेरा गोबर का ढेर। तो सुबह मैंने इस गोबर को सही कर रखा था, इसके ढेर को। तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि गोबर ही हमारे यहाँ शुद्ध मानते हैं, क्यों ये गोबर से। तो ये लगा दिया है मैंने, ये महर और ये कुंजू। तो गोबर को अगर खेतों में डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी अनाज की। तो हमारे पहाड़ में शुद्ध मानते हैं, शुभ मानते हैं इसको। तो ये देखो सुबह तो नहीं लाई थी मैं, क्योंकि यहाँ सुबह नहीं गई घास को, मंदिर में गए थे। तो अभी गई मैं घास को, तो अभी लेके आ गई। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है फाइनली। ये रहा मेरा गोबर का वो। तो आज हमारे यहाँ जो गोबर का ढेर होता है तो उसको ठीक कर देते हैं, और सावन के महीने में गोबर को अच्छे से जो वो ढेर है तो उसको ढेर पे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं गौशाला से भी घर आ गई हूँ, और अब पूरी है रात के डिनर की तैयारी। सब्जी भी बन गई है, और दूध भी हमने गर्म कर दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, आटा भी गूंद दिया है। तो ये है टोकरी, इसमें थी ये पूरी पकौड़ी, ये दिन की बची है। तो वहाँ से त्योहारी मनाते हैं हमारे यहाँ। तो ये दिन की पूरियाँ बची थी, कुछ पकौड़ी वगैरह तो बच्चों ने कुछ खा दी, और जितनी सारी बच रखी है तो इसमें रखते हैं ये निकाल की टोकरी में रोटी। वैसे तो हॉट पॉट है, लेकिन हम उसमें नहीं रखते रोटी या पूरी पकौड़ी, इसमें बहुत सेफ्टी रहती है वो रोटी, तो इसी में रखते हैं हम। तो दिन भर इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है यार, ये क्या ही बोलना है। तो आज तो आराम भी थोड़ी सी किया हमने, क्योंकि मंदिर से देर से आए तो थोड़ी किया आज आराम। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।